बहुत समय पहले एक घने जंगल में रहता था एक छोटा भालू। उसका नाम था बम्बलू। वो गोल मटोल था, नरम था और सबसे प्यारा भी। लेकिन बम्बलू को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, अंधेरा। उसे रात से डर लगता था। खर्रर खर्रर, ये क्या है? बम्बलू ने खुद से पूछा। बम्बलू की आंखें खुली। उल्लू ने अपने पंखों से एक जादुई तारा दिया। धीरे धीरे वह बिस्तर से निकला, पंजों के बल चुपचाप बाहर आया। वो डर के मारे कंबल के नीचे छिप गया, पर फिर मम्मा की बात याद आई। वो आगे बढ़ा, अपने पंजों से जाल को धीरे धीरे हटाया। बम्बलू मुस्कुराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बम्बलू सोचता, मैं भी बहादुर बनूंगा, कभी न कभी। जैसे ही सूरज ढलता, वो अपनी मम्मा के पास चिपक कर बैठ जाता। मम्मा, मुझे डर लगता है, वो फुसफुसाता। मम्मा उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, जो अपने डर से दोस्ती कर ले वही सच्चा बहादुर होता है। जादू की लहरें उसके चारों ओर घूमी, पर बम्बलू डरा नहीं। उसके हाथों से चमक निकली और जाल टूट गया। जिसके दिल में सच्चाई हो, वो किसी भी जादू को तोड़ सकता है। बम्बलू की आंखें चमकी। तभी पेड़ की एक शाख से एक पत्ता गिरा। पत्ता धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ बम्बलू के सिर पर गिरा। उस पर लिखा था, तो हमें क्या करना होगा? बम्बलू ने पूछा। धप धप। जैसे ही सूरज ढलता, वो अपनी मम्मा के पास चिपक कर बैठ जाता। मम्मा, मुझे डर लगता है, वह फुसफुसाता। मम्मा उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, जो अपने डर से दोस्ती कर ले वही सच्चा बहादुर होता है। बम्बलू सोचता, मैं भी बहादुर बनूंगा, कभी न कभी। एक रात की बात है। आकाश में बादल थे, चांद छिपा हुआ था। जंगल में एक हल्की सी हलचल हुई। खर्र खर्र, धप धप। बम्बलू की आंखें खुली। ये आवाज कैसी थी, उसने सोचा। वो डर के मारे कंबल के नीचे छिप गया, पर फिर मम्मा की बात याद आई। बहादुर बनने का वक्त शायद यही है। धीरे धीरे वह बिस्तर से निकला, पंजों के बल चुपचाप बाहर आया। सामने का जंगल बहुत काला लग रहा था, पर कुछ था वहाँ, कुछ चमक रहा था। ये क्या है? बम्बलू ने खुद से पूछा। वह झाड़ियों को हटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहाँ एक नीली चमकती रोशनी थी, और उस रोशनी में बैठा था एक उलझा हुआ उल्लू, जिसके पंख किसी जाल में फंसे थे। अरे, तुम ठीक हो? बम्बलू ने पूछा। उल्लू डर गया। मत आओ पास, मैं फंसा हूँ और ये जादुई जाल है, जो इसे छुएगा वो भी फंस जाएगा। बम्बलू रुक गया, पर मैं कैसे मदद करूं? उसने सोचा। तभी पेड़ की एक शाख से एक पत्ता गिरा। पत्ता धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ बम्बलू के सिर पर गिरा। उस पर लिखा था, जिसके दिल में सच्चाई हो वो किसी भी जादू को तोड़ सकता है। बम्बलू की आंखें चमकी। मैं डरूंगा नहीं, वो आगे बढ़ा। अपने पंजों से जाल को धीरे धीरे हटाया। जादू की लहरें उसके चारों ओर घूमी, पर बम्बलू डरा नहीं। उसके हाथों से चमक निकली और जाल टूट गया। उल्लू आजाद हो गया। तुमने मुझे बचाया, उल्लू बोला। तुम असली बहादुर हो। बम्बलू मुस्कुराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उल्लू ने बताया, इस जंगल में एक रहस्यमयी दरार खुली है, अंधकार की खाई, और उससे डर की परछाइयां बाहर आ रही हैं। अगर कोई उसे बंद नहीं करेगा तो पूरा जंगल डर से जम जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? बम्बलू ने पूछा। उल्लू बोला, केवल वही प्राणी जो अंधेरे से न डरे वह खाई को बंद कर सकता है। बम्बलू की आंखों में चमक आ गई। मैं जाऊंगा। उल्लू ने अपने पंखों से एक जादुई तारा दिया। यह तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। बम्बलू और उल्लू दोनों चल पड़े। वे पहाड़ियों को पार कर गए, झील को लांग गए और पहुंचे उस जगह जहां जमीन के बीचों बीच एक काली खाई थी, हिलती हुई, सांस लेती हुई। यही है अंधकार की खाई, उल्लू ने कहा। बम्बलू ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की, तारे को अपने दिल के पास रखा और कहा, मुझे डर नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। और तभी तारा चमका। खाई से जो डर की परछाइयां निकल रही थी, वे कांप गई। ये क्या है? परछाई बोली। ये है एक सच्चा दिल। सच्चे दिल के सामने झूठा डर नहीं टिक सकता। और धीरे धीरे खाई सिकुड़ने लगी, परछाइयां घुलने लगी और अंधकार गायब हो गया। पूरा जंगल चिल्ला उठा, बम्बलू जिंदाबाद। पेड़ ताली बजा रहे थे, झील झूम रही थी और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। बम्बलू मुस्कुराया। वह अब वही भालू नहीं था जो अंधेरे से डरता था, वह था अ ब्रेव बेयर। जब वह मम्मा के पास लौटा तो उसने कहा, मम्मा, मुझे अब अंधेरे से डर नहीं लगता। मम्मा ने उसे गले लगाया, क्योंकि अब अंधेरा तुमसे डरता है, मेरे बहादुर भालू। और तब से हर रात जब कोई छोटा बच्चा अंधेरे से डरता है तो हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। बहादुरी डर को हराने में नहीं, उसे समझने में होती है। ए ब्रेव बेयर, क्योंकि कभी कभी सबसे बहादुर योद्धा वही होता है जो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है।